हेलो स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 1 की लास्ट क्लास है, 10th टॉपिक है। और आज जो बची हुई एक्टिविटीज़ हैं, 4 एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ करेंगे हम। इसमें सबसे पहली एक्टिविटी है व्हाट हैपन्स व्हेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आयरन नेल इज एडेड। सबसे पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हम बनाते कैसे हैं, इसमें ध्यान रखना। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं जिनका कलर ब्लू होता है, उसको हम वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे और बन जाएगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसमें हमने क्या किया देखेंगे सभी ध्यान से। हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, इस तरह से टेस्ट ट्यूब ली, और उसमें हमने लिया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जो भी आपको ब्लू कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन को हमने बनाया था कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को डिसॉल्व करके वाटर के अंदर, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। हमने एक थ्रेड लिया, धागा लिया, और उससे आयरन नेल को बांधकर इसमें डिप कर दिया, लटका के रख दिया लगभग 45 मिनट के लिए। अब हम 3 ऑब्जर्वेशन देखेंगे। लगभग 45 मिनट बाद हमें 3 ऑब्जर्वेशन दिखाई देंगी। पहली ऑब्जर्वेशन, द आयरन नेल स्टार्ट डिकिंग। आयरन नेल गलना स्टार्ट हो जाएगी, डिके हो जाएगी, होल्स हो जाएंगे उसमें। पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन, द कलर ऑफ आयरन नेल बिकम रेडिश ब्राउन। आयरन नेल का कलर जो पहले ग्रे था, ग्रे से चेंज होकर रेडिश ब्राउन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो आयरन नेल है उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है, व्हाई द कलर ऑफ आयरन नेल बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन इट इज केप्ट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आंसर में हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉपर ओवर इट। कॉपर के डिपोजिशन होने से उसका रंग रेडिश ब्राउन हो जाएगा, क्योंकि कॉपर का रंग रेडिश ब्राउन होता है। और थर्ड ऑब्जर्वेशन, इस सॉल्यूशन का कलर ब्लू से चेंज होकर पेल येलो या पेल ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, और इस रिएक्शन में जो लास्ट में प्रोडक्ट बना है वो बना है फेरस सल्फेट FeSO4, और उसका कलर होता है पेल ग्रीन। पेल ग्रीन मतलब ग्रीन में थोड़ा सा पीला सा रंग मिला हुआ। तो इस तरह से ये 3 ऑब्जर्वेशन इस एक्टिविटीज में है। ठीक है, यहाँ पर यही देखेंगे, यही लिखिए मैंने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन। पहला, आयरन नेल बिकम ब्राउन। क्यों हुई ब्राउन? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉपर ओवर इट। आयरन नेल स्टार्ट डिकेइंग, गलना शुरू हो जाएंगी, डिके होना स्टार्ट हो जाएंगी। और थर्ड ऑब्जर्वेशन, द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू पेल ग्रीन, क्योंकि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर ब्लू था और बाद में जो है नया सब्सटेंस बना है फेरस सल्फेट, जिसका कलर कैसा है, पेल ग्रीन। ये रिएक्शन जो है इसको हम कहेंगे क्या, इट इज नोन एज, सो इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। क्यों है, यहां पर देखेंगे हम। यहां पे कॉपर और सल्फेट है, कॉपर सल्फेट बना हुआ है, रिएक्शन हुई। यहां पर आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। आयरन आया और कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर दिया, नया सब्सटेंस बना है यहां पर आयरन सल्फेट। इसको ठीक करेंगे हम, यहां पर ये बनेगा FeSO4, और जो सब्सटेंस अलग हो जाएगा जिसको सब्स्टिट्यूट किया है हमने, वो क्या है, कॉपर। कॉपर अलग हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में जो आयरन है उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, नेक्स्ट एक्टिविटी है, वो है व्हाट हैपन्स व्हेन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले सोडियम सल्फेट का पाउडर लिया और उसको वाटर में डिसॉल्व किया, वो बन गया सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। और इसी तरह से हमने क्या लिया, बेरियम क्लोराइड का पाउडर लिया और उसको वाटर में डिसॉल्व किया, ये बन गया बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। दोनों ही सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होते हैं, कलरलेस होते हैं। ठीक है, हमने दोनों को अलग अलग 2 टेस्ट ट्यूब्स में लिया, दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करते ही हम क्या देखते हैं, एकदम जो दोनों ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन थे उनका कलर चेंज होकर व्हाइट हो जाता है। व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। प्रेसिपिटेट मतलब वो सॉलिड सब्सटेंस जो वाटर में इनसोल्यूबल हैं।
थोड़ी देर बाद वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इस रिएक्शन में वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, और हमें पता है जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनते हैं उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। एक्टिविटी में क्या हुआ यहाँ पर हम देखेंगे, ये हमारे पास था सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन है, इसलिए हमने क्या लिखा है EQ मतलब एक्वस सॉल्यूशन। Na से सोडियम, SO4 से सल्फेट, इसका रंग कैसा था, कलरलेस ट्रांसपेरेंट। दूसरा हमने क्या लिया था, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी कैसा था, कलरलेस। दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करने पे बेरियम सल्फेट बना। बेरियम सल्फेट कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, और इसके प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया है सिंबल, डाउनवर्ड एरो। डाउनवर्ड मतलब डाउनवर्ड एरो मींस फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, साथ साथ क्या बन रहा है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। तो इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं उसके आयंस इंटरचेंज हो रहे हैं। ध्यान से देखेंगे हम, यहाँ पर ये Na है पॉजिटिव आयन, उसके साथ नेगेटिव आयन कौन सा है, SO4। रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि Na के साथ क्या आ गया, उसका आयन चेंज होकर क्या हो गया, क्लोराइड आयन। इसी तरह से Ba, उसके साथ यहाँ पर क्या है, पहले रिएक्टेंट में क्लोरीन, रिएक्शन होने के बाद Ba के साथ SO4 आ गया, मतलब इनके आयंस आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। Na के साथ क्या आया है, Cl, Ba के साथ क्या आया है, SO4। और ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स के आयंस आपस में इंटरचेंज होते हैं उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज आल्सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं बेरियम सल्फेट के। तो ये आज की सेकंड एक वीडियो थी जो आपने देखी, जिसमें हमने एक्टिविटी थी सेकंड, इसमें हमने सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करवाया। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है व्हाट हैपन्स व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड। नॉर्मली कॉपर कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। लेकिन अगर हम कॉपर का पाउडर लें, उसका बिल्कुल बारीक पाउडर लें और उसको हीट करेंगे तो कॉपर बर्न हो जाएगा और ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनेगा कॉपर ऑक्साइड। क्या होगी रिएक्शन में वो देखेंगे। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले चाइना डिश ली, चाइना डिश के बारे में पता है आपको, ग्लास बाउल, कांच की कटोरी, और उसमें हमने क्या लिया, कॉपर का पाउडर लिया लगभग 5 ग्राम के आसपास, और उसको स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे, तेजी से हीट करवाएंगे। हीट करने पे लगभग 3 मिनट बाद हम क्या देखेंगे कि कॉपर का कलर रेडिश ब्राउन से चेंज होकर ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि अब नया सब्सटेंस बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, क्या हुआ रिएक्शन में, ये हमने कॉपर लिया, इसको बर्न करवाया, और हमें पता है बर्निंग के लिए कौन सी गैस चाहिए, ऑक्सीजन गैस। गैस लगा देंगे यहाँ पे G, गैस स्टेट में। हमने इसको हीट किया, हीट करने के बाद क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। कौन सी स्टेट में बनेगा, ये सॉलिड स्टेट में, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में हम S लिख देंगे। तो ये रिएक्शन हुई है। इस रिएक्शन में आप क्या देख रहे हैं, टोटल कितने रिएक्टेंट हैं, 2 रिएक्टेंट हैं, और यहाँ पर एक प्रोडक्ट बना है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये एक टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ऑब्जर्वेशन क्या देखा हमने कि जो कॉपर है उसका कलर रेडिश ब्राउन से चेंज होकर ब्लैक हो गया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अगर कोई हमसे ये कहे कि हाउ कैन यू ऑब्टेन कॉपर बैक फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड, जो कॉपर ऑक्साइड है ये हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बन गया था CuO, इससे हम दोबारा से कॉपर को कैसे ले सकते हैं, उसका सिंपल आसान से तरीका है, हम इसमें H2 गैस पास करेंगे। कौन सी गैस पास करेंगे, H2 गैस O के साथ कंबाइन हो जाएगी, क्या बन जाएगा, H2 + O H2, और कॉपर हमें दोबारा से ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है कई बार कि हाउ कैन यू ऑब्टेन कॉपर बैक फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड। आंसर में हम क्या लिखेंगे, बाय पासिंग विच गैस, हाइड्रोजन गैस ओवर इट। इसमें हम कौन सी गैस पास करेंगे, हाइड्रोजन गैस। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है व्हाट हैपेंस व्हेन CO2 इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। कई बार आता है क्वेश्चन,
लाइम वाटर में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो क्या होगा। लाइम वाटर का फॉर्मूला है CaOH होल ट्वाइस। उसमें हमने CO2 गैस पास की। लाइम वाटर का कलर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है। जैसे ही हम CO2 गैस पास करेंगे उसका कलर ट्रांसपेरेंट से चेंज होकर मिल्की हो जाएगा, वो दूध जैसा सफ़ेद हो जाएगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ओवर इट, क्योंकि नया सब्सटेंस बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर देखेंगे ये लाइम वाटर है। लाइम वाटर का फॉर्मूला CaOH होल ट्वाइस। कौन सी स्टेट में है ये, एक्वस स्टेट में। हमने इसमें CO2 गैस पास की। CO2 गैस पास करने पे क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका कलर वाइट होता है, इसीलिए सॉल्यूशन का कलर चेंज होकर मिल्की हो गया, वाइट हो गया, प्लस यहाँ पे वाटर जो है वो रिलीज होगा। तो ये एक और एक्टिविटी थी कि अगर हम CO2 गैस पास करेंगे लाइम वाटर में तो क्या होगा। इस तरह से इस चैप्टर की सारी एक्टिविटीज जो थी 11 एक्टिविटीज वो पूरी हुई और ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया और यहाँ से हमारा केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट हुई और एक चैप्टर हमारा जो है इसमें एक तरह से कंप्लीट हो गया है। और इस चैप्टर का अब टेस्ट होगा। सभी बच्चे अपनी तैयारी बिल्कुल पूरी रखें और टेस्ट जो है वो सभी बच्चों का ऑनलाइन होगा। मैं कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन टेस्ट लिया जाए ताकि मुझे आपकी परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाए। इसके बाद आपका बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट होगा, लाइफ प्रोसेसेस, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। और जो नए बच्चे ऐड हुए हैं वो सभी बच्चे जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब मैसेज उन्हीं बच्चों के पास जाएगा जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा। ओके, थैंक यू।